जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह और अवामी मसाइल के हवाले से आज हम यहां प्रोग्राम आवाम तक के साथ मुर्ग मंडी बाग सरदारा में मौजूद हैं। चूँकि मुर्गी की कीमतों में अचानक इजाफा हो चुका है और आवाम की दस्तरस से ये दूर होती जा रही है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर ताजरों से भी, होलसेल डीलरों से भी और दीगर दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आया मामला कहाँ है, किस तरीके से कीमतों में अचानक इजाफा हो जाता है और फिर ये नीचे आ जाती है। तो इस हवाले से आइए इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग सरदारा। यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी काजी जाहिद महमूद मलिक। इनसे बात करते हैं। सर, मसला क्या है, कहाँ पर ये सारे फॉल्ट आ रहे हैं? सर, माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हमारे इदारे जो हैं वो कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक मेकनिज़म रेट का बना दिया हुआ है कि BFA है हमारी ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन, उसको इन्होंने रेट दे दिया हुआ है सरकारी सतह पे 384 के, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते पर केजी 384। तो वो 384 पे अमल दरामद कहाँ पे करवाते हैं आके 12 रुपये उसके सप्लायर को कहते हैं उसके ऊपर प्लस बेचो, उसके बाद रिटेलर को मज़ीद उस पर 12 रुपये दे रहे होते हैं, जबकि फार्मर BFA अपनी मर्ज़ी से रेट अनाउंस कर देता है, 50 रुपये 100 रुपये ऊपर अनाउंस कर देता है रात को व्हाट्सएप ग्रुपों में आपस में ये मीटिंग करके, तो पोजीशन नहीं होती। तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया कोई इकदाम नहीं करती क्या? मतलब उनका कोई नुमाइंदा नहीं होता या क्या मामला क्या है? उनकी नुमाइंदगी या उनका जोर जो चलता है वो रिटेलर पे चलता है या सप्लायर पे चलता है या ट्रेडर पे चलता है, उन पे तो ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं। दुकानदार के भी चालान करेंगे, जुर्माने करेंगे, जेलें करेंगे और खाम में करेंगे। दुकानदार BFA को रेट दे दिया इन्होंने 384 रुपये तो पर केजी का, तो BFA रात को रेट बना देती है 450 रुपया। वो 450 रुपया गरीब लेके आता है, 20-25 रुपये उसकी कास्ट भी आती है 30 रुपये। यहाँ ला के फिर इंतज़ामिया का जोर जो है वो रिटेलर पे चला जाता है और सप्लाई वाले पे चला जाता है, या जो ट्रेडर है जो माल लेके मंडी में आ रहा होता है उस पे चला जाता है। वो उस पे तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन BFA को नहीं पूछते कि हमने 384 रेट दिया हुआ है तो आप इससे ऊपर क्यों जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, अगर उसकी कोई बेसिक वजह या उसको पकड़ते या उनको पूछना, वो ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते ही नहीं है। हमारे दुकानदार को तंग किया जाएगा, हमारे सप्लायर को तंग किया जाएगा, हमारे ट्रेडर को जो बाहर से माल लेके आते हैं उनको तंग किया जाएगा, हमें कैब कर देते हैं कि आप इस रेट से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताएं कि पहले भी ये सारे मसाइल आ रहे थे और इसमें जो है हम देखते हैं कि कभी मुर्गी की कीमत 900 रुपये तक चली जाती है गोश्त की, और कीमत जो है मुर्गी की, ज़िंदा मुर्गी की 500 550 तक चली जाती है। वजूहात क्या हैं? बुनियादी तौर पे आपकी इंतज़ामिया क्या कर रही है, सोई हुई है क्या? देखें जी, सबसे पहली तो बात यह है कि BFA वालों ने रेट लिया हुआ है, वो BFA वालों की बात सुनते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रेट ऊपर नीचे बनाते हैं। पिछले दिनों मेरी DC साहब से ख़ुद मुलाकात हुई है, मैं पूरे डिवीज़न की तरफ से गया हूँ, उनके साथ 1 to 1 मुलाकात हुई है। मैंने उन्हें कहा है कि DC साहब, इसका मैं बताता हूँ प्रॉपर हल, हर चीज़ कंट्रोल में हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात सुन के इत्फाक किया है। बाद में उस पर मुझे कहा मैं बुलाऊँगा, फिर उन्होंने टाइम नहीं मिला होगा या नहीं बुलाया। मैंने उन्हें तजवीज़ दी थी कि इस मंडी को आज़ाद किया जाए, इस मंडी को आज़ाद किया जाए। ये जब ऑक्शन पे जाएगी, ये किसी के साथ इसका कोई रेट अनाउंसमेंट वाली बंद हो जाए, ओपन ऑक्शन हो, जो इस बंदे का जो चाहे रेट बेचे, ऑटोमेटिकली मार्केट काबू में आ जाएगी। और उसके अलावा जो है ये जो सप्लाई रेट, डिमांड रेट ये आ रहा है, ये वो रात वाला रेट देख के वो रेट दे देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इंतज़ामिया जो हमारी है वो BFA वालों से मिली हुई है, और इसके अलावा वो कुछ हल नहीं निकाल रहे हैं। इसका हल ये नहीं है, मैं ख़ुद बजाते खुद जाके उनसे बैठा हूँ, डिस्कस हुई है और उसका मुतबादल उन्होंने हल नहीं निकाला है। अच्छा, राजा तालिब से बात हो रही थी, इसके साथ काजी जाहिद साहब से एक बार फिर पूछते हैं। काजी साहब, ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से ये राजा साहब ने निशानदेही की कि जी DC साहब से भी मुलाकात हुई और बाकी सब से भी, लेकिन कोई मामले का हल नहीं निकल रहा है, क्या करना चाहिए? सर, मामले का हल तभी निकलेगा जब ये ऊपर हाथ डालेंगे, जब ये BFA को पूछेंगे कि हमने 384 रुपये रेट दिया हुआ है, इससे ऊपर आप रेट देते हैं, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं। हमें तो आके पूछते हैं कि आप क्यों देते हैं। हम 500 रुपये ख़रीद के तो हमें कहते हैं 400 रुपये बेचें, लेकिन उनको नहीं पूछ रहे। उन्हें पूछेंगे जब उनके पास जाएंगे, वहाँ पे इनके पाँव चलते हैं इंतज़ामिया के, उनसे नहीं कुछ सवाल करते। बिल्कुल। ये बताएं कि इन्होंने बात की, DC से बात की है और ये BFA पे डाल रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या मामला है? मामला क्या है, बस जालिम माशरा है, मजलूम ताजर है हम, मगरमच्छों का दौर है।
यहाँ पे जालम को तो ताज पहनाए जाते हैं, जो मजदूर मजदूरी करने निकलता है बेचारा उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अल्फाज तो आपके बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मामला कहाँ पर किस तरीके से हल हो सकता है? सरमायादार हैं, सरमायादार के यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है और गरीब को यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। गरीब से उसका हक भी छीना जाता है। कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है? जब इदारे अपना काम करें अच्छे तरीके से। अभी देखें ना, जितना मटीरियल सस्ता हुआ है तो मुर्गी को नीचे से सस्ता होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है अपनी मन मर्जी के साथ जो ऊपर बैठे हुए जो कमा रहे हैं, एक एक दिन में अगर 10 रुपये रेट के साथ तो उनकी करोड़ों रुपये आमदनी बनती है। अरबों के हिसाब से डेली की उनकी आमदनी बनती है। जो चिक्स वाले हैं, जिनको ये बेनिफिट हुआ है 2 दिन 100 रुपये रेट ऊपर जाने से, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। उनको कैसे पूछ सकते हैं? वो जब उनको पूछते हैं तो वो माशाल्लाह पैकेट बना के भेज देते हैं बड़ों बड़ों तक, तो उनको बता देते हैं बस आपने ऊपर कैप नहीं करना, नीचे डिटेलर को आपने पकड़ना है। जो आम ताजर है, छोटा ताजर है, आपने उसको पकड़ना है, उसके चालान करने हैं। गवर्नमेंट को ये शो करना है कि हम रेट कंट्रोल कर रहे हैं। रेट कंट्रोल कर रहे हैं गरीब के कपड़े फाड़ के, गरीब का हक छीन कर, मगरमच्छों को तहफ़्फ़ुज़ दे के। ये माशा है, ये अलमिया। यहाँ पे तो हम कारोबार क्या करें, हम कर्ज में डूबे हुए हैं दिन ब दिन। गवर्नमेंट की जो है ये पॉलिसियों की वजह से हमें हमारा हलाल का हक नहीं मिलता, हमें जायज़ हक नहीं मिलता। हम 350 450 में ख़रीद के लाते हैं तो हमें कहते हैं 358 इसको सेल करो। कैसे हम 50 रुपये 100 रुपये अपने पास से डाल के दें? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर राजा मुनीर साहब। ये बड़ा तजर्बा रखते हैं इस मुर्गबानी की सनत के हवाले से, और यहाँ पर जितने भी ताजर हजरात हैं उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं, बड़े अच्छी इनकी निगरानी भी करते हैं और इनको मुशावरत भी देते हैं, इंतज़ामिया से भी बातचीत करते हैं। लेकिन इनके मसाइल नहीं हल हो पा रहे। मुर्गी जो है ऊपर जाती है, नीचे आती है, कीमतें इसकी समझ नहीं आती, आवाम परेशान है। क्या कहते हैं सर? ये BFA का मामलात हैं। ये फार्मर ਨੂੰ मुर्गी छाड़ करा लेने, एक रात एक दिन वास्ते सुबह मंडी उत्ते चली जानी, दूसरे दिन फिर नीचे ले आने। इस तरह करके माफिया एक चूजे वाले है, वो चूजा 200 करीब लेके जाना चाहने, तो इस वास्ते मंडी उत्ते थले इन्होंने साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं, असा इतना बैठे हुए हैं सिर्फ रेट खोलने वास्ते। वो भी गवर्नमेंट रेट देता, जो फार्म ना रेट उसी उस तो उत्ते 15 रुपये खोल दो। गवर्नमेंट क्या रेट देती है आपको और मार्केट में किस रेट से जाता है, और BF वाले क्या देते हैं, ये थोड़ा सा वजाहत करें। BFA वाले रात को इन्होंने 335 रुपये रेट बनाया है। सुबह इधर जो है वो 15 रुपये मिला के 18,200 रुपये मंडी बनती थी। मंडी वालों ने एक माफिया इधर भी बैठा हुआ है, उसने 18,000 खोल दिया है। हमने 18,000 का मैसेज चलाया है। बस वो इसी तरीके से बस इधर जो व्यापारी हजरात हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। आम दुकानदार भी यकीनन उससे परेशान होता होगा, क्योंकि उसका वास्ता तो आवाम से है और आवाम जो है परेशान होती है कि यार मुर्गी महंगी हो गई है। तो इसको सस्ता करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? सस्ता करने के लिए बस फार्मर हजरात जो BFA बनी हुई है वही करा सकते हैं, हमारे बस की बात रही है। आप यहाँ पर किस लिए आए और क्या यहाँ पर आपका? हमारा ये मुर्गी का ही कारोबार है, उसी सिलसिले में इदारा आए हैं। तो लेकिन ये है कि अब 3-4 दिन में ऐसा कौन सा काम हो गया कि 4,000 तकरीबन मंडी बढ़ गई है। ये सिर्फ रात को जो रेट बनाते हैं ना फार्मर, ये उनकी मनमानी है। वो अपनी मर्ज़ी से रेट शाम को बना लें, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इधर 100 रुपया भी हम रेट फालतू खोल दें तो इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है, आके बंदों को उठाना शुरू कर देते हैं चालान। अब आप मुझे बताएं 18,000 मंडी हुई है, मंडी में बिका है, और ये 412 रुपये का रेट है। 412 रुपये कैसे, ये यानी कि 16,400 रुपये के हिसाब से कैसे कोई बेचेगा? या तो वो चोरी करेगा या फिर जुर्माना भरेगा। लेकिन इस सारे तमाम जो अमल है, कीमतों में इजाफा है, इसके पीछे बुनियादी तौर पर हुकूमत हाथ क्यों नहीं डालती? असल वजह जो पीछे फार्मर है ना, ये हुकूमत का काम है उनको ये कंट्रोल करें, ताकि वो जैसे इन्होंने 412 रुपये फ़िक्स रेट किया हुआ है ना, कि इससे ऊपर दुकानदार नहीं बेच सकता। ये तो चलो, अब पिछले दिनों 12,000 मंडी थी तो इन्होंने 12,000 के हिसाब से रेट बनाना, पर्ची आनी शुरू हो गई। अब 18,000 मंडी हुई है, फिर इन्होंने 412 रुपये देना शुरू कर दिया। जब मंडी पीछे जाती है तो रेट, ये पर्ची फार्म रेट कम कर देते हैं, या तो फिर 412 अगर मुकर्रर किया हुआ है
फिर 412 ही रेट रखे ना, फिर उससे ये होना ही नहीं चाहिए कि अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये फिक्स हो सकते हैं रेट? फिक्स इन्होंने करने की कोशिश की है। फिक्स उस टाइम करते हैं जब ये 18-19, अब ये रमज़ान के आखिरी अशरे में 22,000 तक मंडी हुई है और ये 16,000 रुपये हिसाब से इन्होंने पर्ची दी है, 6,000 रुपये मन का। और उस चांद रात को कम से कम 300 बंदा ना इन्होंने चांद रात इन्होंने वो उधर जेल में गुजारी है। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी ज़्यादती है। 22,000 लेके 16,000 कौन बेचेगा? कोई बेच सकता है? अच्छा, आप तक ये बता सकते हैं कितने मुकदमात दर्ज हुए इंतजामिया की तरफ से, कितने जुर्माने हुए, ये थोड़ा बता सकते हैं? तकरीबन डेली बेसिस के हिसाब से तकरीबन 50-60 तो केस लाजमी होते हैं जब ये 16,000 से ऊपर मंडी जाती है। उससे जब मंडी कम होती है फिर नहीं होता है ऐसा मामला, क्योंकि फिर जो पर्ची है ना वो मंडी के हिसाब से। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मंडी खुलती है इसको आज़ाद होने दें। इसको जो भी रेट बनता है ना, अगर 16,000 बने, 17,000 बने, 18,000 बने, 12,000, जो मार्केट कमेटी है ना मंडी के हिसाब से पर्ची दे। ये मजिस्ट्रेट या जो AC या DC जो रेट चाह रहे हैं ना उनके मुताबिक नहीं, मंडियाँ आज़ाद होनी चाहिए। अब जैसे आपको मैं बताऊं, यही वाला आप केला ले लें, दूसरी सब्ज़ी का आप देख लें, या टमाटर पिछले दिनों 150-200 रुपये किलो था, अब ये 50 रुपये। क्योंकि वो जब डिमांड और सप्लाई का काम है ना, जब ज़्यादा डिमांड होती है तो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ जब ज़्यादा आती है ना रेट डाउन हो जाता है। प्याज आपको पता है 1,500 रुपये धड़ी बिका, अब 150 रुपये धड़ी बिक रहा है, क्योंकि आज़ाद है सारी मंडियाँ। मुर्गी मंडी देख लें आप, ये नहीं है आज़ाद, सब्जी मंडी देख लें। यानी आपका फ्रूट कहने का मंडी मकसद देख ये कि इसको भी आज़ाद करना चाहिए, आज़ाद होना अपनी मर्जी से फैसले करने चाहिए। अपनी आज़ाद, माल ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेट कम होगा। अगर ये आज़ाद छोड़ देना मंडी, ये बहुत ही, ये 13-14 हज़ार से ऊपर मंडी जाने वाली नहीं, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। इन्होंने सिर्फ कंट्रोल किया हुआ है ना, फार्मर को नहीं कंट्रोल कर रहा। फार्मर रात को जो रेट बनाता है, या तो उन्हें पूछे ना कि आज 400 रेट है, अब शाम को वो 4.5 रेट। फार्मर के पीछे किसका हाथ है जाहिद साहब, ये बताइएगा। पहले तो ये ना कि रेट को कंट्रोल इन्होंने जिस तरह रेट दिया हुआ है, रिटेलर को दिया हुआ है, सप्लायर को दिया हुआ है, इसी तरह फार्मर को भी 384 रुपये रेट दिया हुआ है। 384 रुपये पे इम्प्लीमेंट करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? वो 500 रुपये रेट बना देता है तो ये कहते हैं आप 500 के ऊपर 15 रुपये रख के मंडी खोल दो। उधर रिटेलर को कहते हैं आप जनाब ये 384 रुपये पे 12 रुपये जमा करके माल बेचो। राय साहब, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो देखें ना, ये मंडी जो है तलब रसद की बुनियाद पर चलनी चाहिए। फार्मर जो है सुबह माल जिस तरह आए उसी तरह मंडी को ओपन किया जाए तो पीछे फार्म भी कंट्रोल हो सकते हैं। फार्मर को खुली छुट्टी दी हुई है, मंडी पर कंट्रोल किया हुआ है, 15 रुपये ऊपर खोल दें, जो फार्म रेट आए उसके ऊपर 15 रुपये खोल दें। ये तो बात नहीं ना हुई, जो माल अगर ज़्यादा आ जाए इसको नीचे गिरा दें तो फार्मर भी बिल्कुल ठिकाने आ जाए। मंडी से ही रेट बनता है ना, फार्मर का बने, वो अपनी मर्जी से रेट बनाते हैं। मतलब फार्मर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपने। हाँ बिल्कुल, फार्मर को, और ये जो छोटे चूजे वाले हैं इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुर्गी का रेट इन्होंने ये किया हुआ कि पीछे फार्मर को जो है ना, पॉलिसी मेकर को ये करना चाहिए कि फार्मर को लेके मंडी तक इनको कंट्रोल करना चाहिए। इन्होंने यहाँ मंडी में इन लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, फार्मर को जो है ना पीछे रेट महंगा मिल रहा है। सीधी सी बात है, इन लोगों ने यहाँ से गाड़ियों के किराए वगैरह नहीं पूरे होते, आगे इन्होंने मंडी को कंट्रोल किया हुआ है। कल की सूरत हाल ये है कि मंडी से माल महंगा मिल रहा था, यहाँ इन्होंने मंडी को कंट्रोल किया हुआ था। ये सब पॉलिसी मेकर जो भी इसकी पॉलिसी बनाते हैं उनको चाहिए कि फार्मर के लेकर मंडी तक जो भी रेट है उनको देखना चाहिए कि जो है ना ये कंट्रोल, इनको कंट्रोल कर रहे हैं, फार्मर को छूट दे रहे हैं तो पीछे गाड़ियों की जो लोड हो रही हैं या यहाँ आके जो माल उतारा जा रहा है वो मंडी रेट तोड़ के जो है ना उनको फार्मर जो पीछे महंगा माल लोड हुआ इधर आके इन्होंने जो है ना सस्ते पे इनको कंट्रोल किया। ये लॉस हो रहा है, मंडी वालों का, गाड़ियों वालों का लॉस हो रहा है। फार्मर से लेकर यहाँ तक कंट्रोल करे, फिर इनको पता चले कि जो है ना पीछे माल किस रेट से मिल रहा है, हम यहाँ माल कितना तोड़वा रहे हैं। ये असल चीज़ ये है। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि मुकामी इलाके में अपनी दुकान करते हैं और यहाँ मंडी में इस वक्त यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। मोहम्मद अवैस नाम है इनका, इनसे बात करते हैं। अवैस साहब, आप कहाँ पर दुकान करते हैं और किस तरीके से यहाँ से माल ख़रीद के फिर अपनी दुकान तक जाते हैं? कैरेज पड़ता है आपको और फिर आप जो है आगे सेल करते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं?
मंडी में यहाँ से हमारी तो चिकन शॉप जो है ससैयद चौक में है, तो यहाँ से मंडी से माल अब जिस रेट पे आएगा उसी रेट पे हम ख़रीदेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। आज भी 18,000 रुपया रेट हुआ है, तो जो लिस्ट पे रेट आ रहा है वो 412 रुपये रेट ही आ रहा है अभी तक भी। तो इसलिए हम भी अभी अब 18,000 खुद ख़रीद रहे हैं, तो 412 कैसे दे दें हम? 412 का क्या मतलब? 412 रुपये फ़ी किलो जिंदा मुर्गी? जिंदा मुर्गी का रेट जो लिस्ट पे आ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि हम इससे ऊपर नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ से तो अब 18,000 ख़रीद रहे हैं और वो रेट तकरीबन बन रहा है 15,000 रुपया। अब हम 15,000 18,000 रुपया लेके 15,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। फार्म का रेट आया हुआ होता है, रात को भी 440 रुपये फार्म का रेट है अभी, तो जो लिस्ट का रेट है वो 412 रुपये अभी भी है। इस तरह तो नहीं हो सकता है ये। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर काजी जाहिद साहब भी मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जिनसे ना जो फार्म का रेट है वो कौन बनाता है, कौन मुकर्रर करता है, ये थोड़ा सा ये बताइए। सर ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन बनी हुई है पंजाब ये ब्रायलर किस पे एसोसिएशन मुनसर किस पे है? ये जिनके पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं ये उन पर मुश्तमिल है? फार्मर्स ऑल फार्मर्स पंजाब। ये इन्होंने BFA के नाम से ना ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के नाम से इन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है जो टोटल व्हाट्सएप ग्रुपों पे चलती है। व्हाट्सएप ग्रुपों पे ये एक दूसरे को पाबंद कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये जब चाहे माल घटा सकते हैं मार्केट में और जब चाहे बढ़ा सकते हैं। मुर्गी की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही, ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए। बस ये मैं यही गुजारिश करूँगा जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस पर ख्याल करे। जब हमारा डॉलर महंगा हुआ था तो हर चीज़ महंगी हुई थी, अब जब डॉलर भी सही रेट पे आ गया है, मुल्क में हर तरफ हमारी यही आवाज़ आ रही है कि हर चीज़ कम हुई है, तो मुर्गी को भी कम होना चाहिए। लड़ा इसके दरमियान में जो आदमी हैं, जो कुछ ब्लैक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को और उसको कवर करना चाहिए, रेट मुनासिब होना चाहिए। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकती है? जी, मैं समझता हूँ अपना किरदार हाल करना चाहिए, कर सकती है। जो हमारा शाम का रेट होता है फार्मिंग का, उस फार्मिंग के रेट पे कंट्रोल हो तो हो सकता है, क्योंकि हमारा जो फार्म में से माल निकलता है वो अगर महंगा होगा तो मार्केट महंगी होगी, अगर वो सस्ता होगा तो मार्केट सस्ती होगी। वो उनकी मिलापी है, फार्मिंग की मिलापी है, जिसकी वजह से हमारा रेट कम नहीं हो रहा। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको लुक आफ्टर करे, उसका रेट एक तयन करे, जिसमें वो उसको फीड भी और चूज़ा भी अच्छे रेट पे दें। पीछे हमने सुना है कि चूज़े वालों को जुर्माने हुए हैं, अच्छी बात है, चूज़ा कम होगा, ये मुर्गी कम होगी, तो ये लुक आफ्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और फार्मिंग पे होनी चाहिए, मंडी पे नहीं होनी चाहिए। फार्मिंग में रात को रेट कम मिलेगा, सुबह मंडी कम होगी, रात को वो मंडी महंगी करते हैं, सुबह मंडी महंगी हो जाती है। अच्छा, तो इससे आम लोग जो है परेशान हो रहे हैं, उसका क्या होगा? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए सर, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसमें सीएम पंजाब क्या कर सकती हैं? सीएम पंजाब जैसे उन्होंने सब्ज़ी में अपना किरदार अदा किया, आज मेरे सब्ज़ी का हर रेट, जो प्याज मैंने 1800 रुपये दड़ी ख़रीदा था आज और 300 रुपये दड़ी है, जो टमाटर मैंने 1500 रुपये दड़ी ख़रीदा था आज वो 250 रुपये दड़ी है। इस तरह लुक आफ्टर करें, इसको चेक एंड बैलेंस करें, मुर्गी पर फार्मिंग पर करें, फार्मिंग पर, ताकि फार्म वाला रात को रेट वो दे, सुबह मंडी महंगी ना हो। जब रात को वो महंगा देगा, खामखा एक बंदा गाड़ी पे लेके आता है, 50 से 60 हज़ार रुपये गाड़ी का खर्चा आता है, जब वो 15,000 रुपये चीज़ खरीदेगा उसे 16,500 पड़ती है, तो वो 17,000 बेचेगा, जब उसको 14,000 मिलेगी तो 16,000 में बिकेगी। ये मसला है। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जिस हिसाब से? भाईजान, मंडी इसलिए तेज़ है कि पीछे फीड महंगी है। अगर फीड सस्ती हो, फार्मर जो माल डालता है उसको फीड सस्ती मिलेगी, चूज़ा सस्ता मिलेगा, वो माल तैयार करेगा, फिर वो आगे सस्ते रेट बेचेगा, ठीक है, फिर मंडी में आएगा, मंडी में हम सस्ता बेचेंगे। पीछे फीड महंगी है, चूज़ा महंगा है, फार्मर बेचारा क्या करे, उसको घर में 16,000 रुपये मन पड़ रहा है, ठीक है। अब वो 16,000 रुपये मन ले रहा है तो आगे वो 15,000 14,000 बेच रहा है, फार्मर को नुकसान है, ठीक है। आगे मंडी जब वो बेचता है तो फिर मंडी आगे आती है, मंडी फिर महंगी है इसलिए क्योंकि रात की लोडिंग है 15,000 16,000, ज़ाहिर बात है गाड़ी का खर्चा है, सारा कुछ है, तो 1,000-1,500 उन्होंने रखना होता है, इसलिए मंडी तेज़ है और कोई मामला नहीं। कहते हैं कि ये कीमतों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? मुर्गी मंडी में आने का मकसद ये है कि जो शहर में
परचून फरोश है उनसे कुछ ज़रा थोड़ी सी सस्ती मिल जाए। आम शहरी के तौर पर जब बंदे को मुर्गी ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है तो वो मंडी की तरफ रुजू करता है। तो मंडी में भी कीमतें उसी हिसाब से हैं। मुर्गी की कीमतों को एकदम से पर लग गए हैं। अभी 700 साढ़े 700 रुपये परचून बिक रहे हैं यहाँ पे। और हालात ये हैं कि आम आदमी की पहुँच से जो है वो मुर्गी का गोश्त भी दूर हो गया। तो हुकूमत को ये चाहिए कि ये इस पे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखा जाए। इनका अच्छा, इसके यही क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, डेफिनेट मंडी में आए कि शायद सस्ती मिल जाए, लेकिन सस्ती नहीं मिल पा रही है आपको, तो वजह क्या है? क्या कहते हैं कि फीड महंगी है, मुर्गी महंगी है, फार्मर की तरफ से कोई नहीं शिकायत हैं, कैरेज महंगा है, क्या मामला क्या है? मुर्गी बेचने वाले कहते हैं कि जी वो आड़तियों से पूछे, आड़ती कहते हैं कि जी फार्मर का वो जो है वो सारा मलबा उस पर डाल देते हैं, कि दूसरे पर सारा मलबा डाल देते हैं कि जी फार्मर हमें महंगी दे रहा है। तो फार्मर अगर महंगे दे रहा है तो उस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक चिकन ही रह गया था जो आम आदमी गोश्त की जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर लेता था। अब वो गोश्त भी, चिकन का गोश्त भी उसकी पहुंच से दूर हो गया। ये तो मुतबादिल एनर्जी थी, मुतबादिल जो है गोश्त का मुतबादिल था, चूँकि गोश्त हर कोई ख़रीद नहीं सकता, तो ये दस्तरस में था, अब ये भी दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। जी ये भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इस पे भी चेक एंड बैलेंस कायम करें और मंडी में या फार्मर के सतह पे या परचून की सतह पे जहाँ पे भी मुमकिन हो वो इक़दाम किए जाएं ताकि जो है इसके महंगाई और कीमतों में जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि होलसेल ताजों में यहाँ पर मुर्ग मंडी में बात हुई, इसी तरीके से दुकानदारों से और बाकी सबसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि एक चीज़ जो है वो बिल्कुल इस पर सबकी मुतफ़िक़ा राय है कि जो पंजाब ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन है उससे उस पर कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से चूँकि रेट उनकी तरफ से निकलते हैं और फिर ये मंडी में आते हैं, तो डेफिनेट इसी तरीके से जो कि पंजाब ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन की जानिब से जो रेट निकाले जाते हैं उसी के मुताबिक ही मंडी में जो है वो आगे मार्केट खोली जाती है। जबकि जो दुकानदार है उसको भी बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है, चूँकि मजिस्ट्रेट हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट फराम किए जाते हैं तो उस पर वो अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि दुकानदार का ये कहना है कि वो महंगी मुर्गी ख़रीद कर सस्ते दामों नहीं दे सकता, जबकि होलसेल तो ताजर हैं उनका ये कहना है कि हम जिस तरीके से रेट आता है उस तरीके से नुकसान नहीं उठा सकते और ना ही इसे हज़ारों रुपए का जो है ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जिस तरीके से पंजाब में भर में मुर्गी फरोशों और इसी तरीके से जो होलसेल डीलर हैं, ताजर हैं, उन पर हुकूमत कार्रवाई करती है, तो इसी तरीके से जो पंजाब ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर की कीमत जब ऊपर थी तो कीमतें जो हैं फीड की ऊपर जा चुकी थी और इसी तरीके से चिक्स और बर्ड्स जो है वो महंगा हो चुका था। लेकिन अब चूँकि डॉलर की कीमत भी नीचे आ चुकी है, गंदम की कीमत भी नीचे आ चुकी है और इसी तरीके से सोयाबीन की कीमत जो है वो भी नीचे आ चुकी है, तो चीज़ें जो हैं कमी की तरफ जा रही हैं। तो हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो ये ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन है उनसे भी बातचीत करके आवाम को रिलीफ देने के लिए कीमतों में एतदाल लाया जाए और कमी की जाए। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।